यूनिट 1, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इंग्लिश। ठीक है। कितने लोग आए हैं रितु? रितु, सात। कितने? 7। 7 आए। चल ठीक है ना, स्टार्ट करती हूँ। देख, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इंग्लिश। तो यहाँ पे सबको ये पता होगा कि बिजनेस इंग्लिश मतलब बिजनेस इंग्लिश और जनरल इंग्लिश में डिफरेंस किसी को पता है? एनीवन? कौन कौन आए रे? एनीवन, जल्दी बोलो। पता नहीं, पता नहीं तो फिर मैं बताती हूँ। किसी को भी नहीं पता, ठीक है। देखो, बिजनेस इंग्लिश और जनरल इंग्लिश में ये डिफरेंट होता है। देखो बस, 1 मिनट। कहाँ गई है? मैंने निकाल दी थी। देखो, जनरल इंग्लिश फोकस मोर ऑन द डे टू डे कन्वर्सेशन एंड इन्वॉल्व द यूज और बेसिक वोकैबुलरी एंड ग्रामर। इट लर्न्स। देखो, जनरल इंग्लिश में क्या रहता है कि जो अपन मतलब नॉर्मली में आप मतलब मैं और रितु बात करेंगे अगर इंग्लिश में, तो वो जनरल इंग्लिश कहलाएगी। और अगर किसी बिजनेस पर्पस के लिए बिजनेस मीटिंग में अपन जो स्पेसिफिक यूज करते हैं वो बिजनेस इंग्लिश कहलाएगी। दोनों में डिफरेंट ये है कि अगर जैसे कि मेरी मैं अपने घर में डेली इंग्लिश में बात कर रही हूँ, मतलब जनरल कम्युनिकेशन कहलाएगा। और अगर मैं मेरे घर में समझ लो किसी को बिजनेस इंग्लिश में बात कर रही हूँ तो किसी को समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो जनरल इंग्लिश नहीं है। और अगर बिजनेस जैसे कि समझ लो मेरे पास कोई डील आई है, तो मतलब मेरे पास कोई एलजी का कुछ आया ऑफर, तो वो डील के लिए क्या है, सामने वाला जो बंदा है वो मतलब बिजनेस पर्पज से आएगा तो बिजनेस इंग्लिश ही यूज करेगा। ऐसा तो नहीं कि वो मतलब जनरल इंग्लिश भी यूज करेगा पर साथ में बिजनेस इंग्लिश भी यूज करेगा। अगर मैं कोई अगर मैं मेरे को बिजनेस इंग्लिश नहीं आएगी तो क्या मैं सामने वाला का जो पर्पस है वो समझ पाऊंगी? यस और नो? अरे हाँ या नहीं? हाँ मतलब हर एक का एक तरीका होता है। बिजनेस लैंग्वेज थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, थोड़ा उन लोग में प्रोफेशनल वर्ड यूज करने पड़ते हैं। हाँ, प्रोफेशनल वर्ड यूज करना पड़ता है। जैसे कि बनीता, तू जॉब करती है, ठीक है। अब देखो बिजनेस, जैसे कि देखो मेल करना है, वो करना है तो तू मेल करेगी तो तू ये ऐसा थोड़ी बोलेगी हेलो सर आपने खाना खा लिया, आप सर कैसे हो, ये जनरल कन्वर्सेशन नहीं करेगी। सर से बोलेगी कि जैसे हॉलीडे का करना है, हेलो सर मतलब मेरे घर में जो भी पर्पस है वो बताएगी, सब्जेक्ट लिखेगी। ऐसा लिखेगी कि ऐसा लिखेगी सर हेलो खाना खाए कि नहीं, कैसे हो, ये वो। जो तेरा नहीं, ये सब पर्पस। अलाउड ही नहीं है। नो, हाँ। नो। हाँ, हाँ। तो जो जो पर्पस है वो, तो इसलिए पर्पस मतलब पर्पस पता रहना चाहिए। मतलब इसलिए अपन को जो है पर्पस, मतलब पर्पस में क्या है, जैसे कि हॉलीडे चाहिए तो उसमें सबसे पहले तो टू में तू ये डालेगी किसको मेल कर रही है, जो भी है मेल आईडी। फिर उसके सब्जेक्ट में डालेगी डी फॉर 1 डे या 2 डे। फिर मतलब जो भी रीजन होगा, पर्सनल रीजन, जिसकी शादी कुछ भी, फिर उसके बाद जो भी है मतलब वो पता ही होगा, वो ऐसा डालेगी तो। फिर देखो इसमें जो अपन मेन टॉपिक में आते हैं, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इंग्लिश। फर्स्ट, बिजनेस इंग्लिश। बिजनेस इंग्लिश यूज टू कमर्शियल पर्पस, इट इज अ कम्युनिकेटिव मीडियम बिजनेस। और एक मिनट अभी आई, 2 मिनट हाँ। क्या हुआ मम्मी? Okay, guys. Business English for commercial purpose. It is a communication medium in business organization to carry out several functions. It is a share medium in global business share, helping non-native speaker लैंग्वेज टू कम्युनिकेशन में। ये वो कहना चाह रहा है, जो बिजनेस इंग्लिश का यूज है वो मतलब ग्लोबल पूरे देश में यूज होता है। पूरा ग्लोबल तो समझती होगी ना, ग्लोबल मतलब किसी को पता है? ग्लोबल मतलब वो मतलब पूरा अपने विश्व में यूज होता है। बिजनेस इंग्लिश जो अपनी इंग्लिश बिजनेस इंग्लिश लैंग्वेज है वो इंटरनेशनली भी यूज आता है, कमर्शियल फंक्शन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। ये एक ऐसा मीडियम होता है कि अपन अपने सामने वाले को समझा सकते इजीली वे में। जे- जैसे अभी मैंने एग्जांपल देके बताई थी कि मेरे पास कोई डील आई है, तो सामने वाला और मैं अगर मैं बिजनेस इंग्लिश समझती हूँ और सामने वाला समझाना चाहता है, तो मैं उसकी बात भी समझ सकती हूँ और मेरी बात भी समझाना चाह मतलब समझा सकती हूँ।
तो इसलिए बिजनेस लैंग्वेज आना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर बिजनेस लैंग्वेज नहीं आएगी तो उसमें अपना लॉस भी हो सकता है, सामने वाली जो अपनी डील होने वाली वो भी मतलब अपने साथ आके भी नहीं आ सकती, बिकॉज बिजनेस लैंग्वेज वीक होने से। इसलिए अपन को बिजनेस लैंग्वेज क्या होती है वो भी पता रहना चाहिए। Business English is a communication competence that needs to be understood in a constant workplace. English for business focus English language skill necessary to communicate is global business environment. A range different subject include under umbrella term business English is the wide। ये बोल रहा है कि जो बिजनेस लैंग्वेज है उसकी अपन को इसलिए आवश्यकता होती है वर्क प्लेस में, कि जो अपन अपने बिजनेस में इसमें फोकस उसकी लैंग्वेज में फोकस इसलिए करते हैं उसकी स्किल डेवलपमेंट करने के लिए। क्योंकि अगर बिजनेस इंग्लिश अपन को नहीं मतलब बिजनेस इंग्लिश नहीं पता रहेगा तो क्या अपन स्पेसिफिक मतलब जो काम है उसमें क्या फोकस कर पाएंगे या फिर किसी को समझा पाएंगे। तो मतलब यहाँ पे बनीता का बिजनेस है, ठीक है, बनीता तू आती है मेरे पास डील लेके, और मैं एक नॉर्मल व्यक्ति हूँ, पर तू तू मतलब मेरे से डील कर रही है, ठीक है, तू अपनी लैंग्वेज में कर रही है, पढ़ी लिखी प्रोफेशनली, तो क्या मैं समझ पाऊंगी पाऊंगी इजीली कि नहीं। पर तू भी यही चाहेगी ना कि मैं मतलब तू ये भी चाहेगी कि मैं डील कर लूं। मैं मतलब समझ ले मेरे पास बहुत पैसे हैं, पर क्या बोलते मैं मेरे को बिजनेस इंग्लिश या फिर इंग्लिश लैंग्वेज का कुछ पता ही नहीं है, तो क्या तू मेरे साथ डील करना चाहेगी, यस और नो। वनीता, हियर, आर यू देयर? हेलो वनीता। नो, जैसे मिस्टर पटेल ने बोला नो। हाँ तो वही, इसलिए बिजनेस लैंग्वेज जो है वो आना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इंग्लिश। द ऑक्सफोर्ड बिजनेस इंग्लिश डिक्शनरी इंक्लूड फॉलोइंग एरियाज। जो बिजनेस इंग्लिश है वो अलग अलग एरियाज में, जैसे अकाउंटिंग में होगी, कॉमर्स में होगी, ई कॉमर्स में होगी, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, एच आर, एच आर, इंश्योरेंस, आईटी, लॉ, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, प्रॉपर्टी, स्टॉक एक्सचेंज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ट्रेड और ट्रांसपोर्ट। फिर सेकंड पॉइंट है व्हाट इज जनरली एसोसिएटेड विद द बिजनेस इंग्लिश आर द स्किल दैट मोस्ट पीपल नीड्स टू बी एबल टू देयर जॉब वेल। राइटिंग emails and reports, making presentation, doing negotiation using the telephone, attending the participating activity meetings or telephone conference। अभी जैसे मैंने बताई थी वनीता को ईमेल का कि मेल का, कि उसमें कैसे, जैसे वही ये बोल रहा है कि बिजनेस लैंग्वेज में स्किल होती है, जैसे कि मोस्ट बहुत से पीपल है वो अपनी जॉब अच्छे से कर पाए, मतलब ईमेल ईमेल सही तरीके से लिख पाए, रिपोर्ट्स, और जो प्रेजेंटेशन अच्छे से बना पाए, और जो डूइंग नेगोटिएशन यूजिंग द टेलीफोन, अटेंडिंग, और जो टेलीफोन का यूज करके मतलब जो है कम्युनिकेशन कर पाए, अच्छे से अटेंड कर पाए और पार्टिसिपेट कर पाए, अपनी पूरी जो एक मीटिंग जो है उसमें अच्छे से इन्वॉल्व हो पाए, और जो कॉन्फ्रेंस है, मीटिंग है, जो जूम वगैरह में होती है बिजनेस से रिलेटेड, वो अच्छे से कर पाए, डील कर पाए, इसका इसलिए बिजनेस लैंग्वेज आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें किसी को डाउट है? एनीबडी? एनीबडी? नो डाउट। ठीक है। अब जनरल इंग्लिश वर्सेस प्लेन इंग्लिश। देखो जनरल इंग्लिश और प्लेन इंग्लिश में क्या डिफरेंस है वो बताया गया। However, did you know that general English and business English have been distinguished apart? Aside from the fact that general English is a commonly used for day-to-day conversation, business English is learned and used for specific purpose। ये बोल रहा है कि जो जनरल इंग्लिश है और बिजनेस इंग्लिश है उसको मतलब बांटा गया है, अलग अलग डिवाइड किया गया। जो जनरल इंग्लिश है जो कॉमनली अपन यूज करते हैं डेली, जो मतलब जो भी अपन डेली जो बात करते हैं वो है। और बिजनेस इंग्लिश को जो स्पेसिफिक मतलब एक कुछ पर्पस से, एक उद्देश्य से उसको डिवाइड किया गया है, एक पर्पस है। पर जो अपना जनरल इंग्लिश जो है, अपना जो डेली का कम्युनिकेशन है, उस पर कोई पर्पस नहीं रहता है। वो जो अपन डेली जो है कन्वर्सेशन करते हैं उसके बेस में होता है, मतलब जो अपन डेली जो टॉकिंग करते हैं, जिसकी जो मतलब मदर टंग है वो उसमें कन्वर्सेशन करते हैं। और बिजनेस इंग्लिश का जो पर्पस होता है उसके पीछे एक पर्पस होता है, मतलब पर्पस क्या होगा बिजनेस से रिलेटेड, कि अगर सामने वाला है, तो मेरे सामने कोई बैठा है भाई एग्जाम्पल, तो मेरा उसमें क्या पर्पस होगा कि मैं उससे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकूं अपनी कंपनी के लिए। तो वो एक पर्पस है मेरा। पर क्या बोलते, अगर मैं वैसे अपने फैमिली में मतलब जनरल इंग्लिश में बात करूँ अपनी फैमिली में,
उससे मेरा पर्पस ये होगा कि सामने वाला मेरे मतलब जो मैं जिससे बात करूंगी वो इजीली समझ जाए। अब जैसे कि मैं मम्मी से बात करूंगी, मम्मी से बिजनेस इंग्लिश में बात करूंगी, तो मम्मी समझ पाएंगी कि नहीं समझ पाएगी। तो मम्मी से मैं जनरली बात करूंगी कि मम्मी पानी चाहिए, फैन ऑफ कर दो, जो भी अपना है। ये नहीं बोलूंगी कि मम्मी ये आज ये डील हुई है आपके साथ खाना बनाने की, तो आप क्या मतलब ऐसे बात नहीं करूंगी। जनरली जो है वो नॉर्मल में बात करूंगी। अगर मैं घर पे बिजनेस इंग्लिश यूज करूंगी किसी को समझ नहीं आएगा, और बिजनेस इंग्लिश में अगर जनरल इंग्लिश का यूज करूंगी तो किसी को समझ नहीं आएगा। इसलिए उसमें अपन को ये भी पता रहना चाहिए कि दोनों में क्या डिफरेंट है। फिर second point is the difference also between the two kinds of English as forms of communication in the purpose of why people are learning the language. Business English considered to be advanced form of the language is regarded to focusing deep between vocabulary participate। हाँ, ये बोल रहा है कि ये मैंने अभी ऐसे बताया कि वही पता रहना चाहिए जो अपन बिजनेस इंग्लिश है उसका अपन को पर्पस पता रहना चाहिए, और अपन उसको क्यों पढ़ रहे हैं वो भी पता रहना चाहिए। जैसे कि अभी अभी मैं बिजनेस इंग्लिश मतलब अपन बिजनेस इंग्लिश इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज करना था, तो उसका पर्पस पता रहना चाहिए अपन को कि अपन ने क्यों चूज करे उसके पीछे भी। यहाँ ऐसा तो कोई होगा नहीं कि जिसने बिना पर्पस से बिजनेस इंग्लिश लिया होगा। कुछ ना कुछ तो होगा उसका, कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड, जब भी उसने लिया होगा। वैसे ये बोल रहा है अपन को बिजनेस इंग्लिश में भी एक पर्पस पता रहना चाहिए कि उसके पीछे क्या पर्पस है। उसमें फोकस मतलब उसमें अपन को फोकस करना चाहिए वेक्यूबलरी में। वेक्यूबलरी में मतलब उसमें पूरी उसकी ग्रामर में और उसके प्रोनाउंसिएशन में भी। प्रोनाउंसिएशन में इसलिए कि सामने वाला अपन समझ पाए कि क्या इजीली कि अपन क्या बोलना चाहते हैं। जैसे अपन इज को इट इट करेंगे, इज को अगर इज जैसे आई टी, उसका उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, कोई बता सकता है? इट को कैसे कोई भी बोल के बता सकता है? कोई भी एक सेंटेंस, जैसे कि कोई भी एक सेंटेंस बोल के बता सकता है। एनीवन ट्राई, कोई भी सेंटेंस जनरली। अरे कोई है ही नहीं क्या? वनीता तू ही बोल के बता दे। अरे यही तो बात है ना, मैं बोलूँ क्या समझ में नहीं आ रहा है। बोलने के लिए तो मैं बोल दूँ। अरे जैसे कि बोल दे कि आई एम टायर्ड, यही बोल के दिखा दे। या कुछ भी, आई एम अरे बिजी, आई एम वर्किंग। प्रोफेशनली अगर यूज किया जाए तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, प्रोफेशनल हाँ, वर्ड्स। हाँ मतलब ऐसा है प्रोफेशनल वर्क या फिर नॉर्मल, उसका मतलब अभी जैसे तूने बोली सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, अब उसका जो तूने लास्ट वर्ड बोली उसको तूने अगर सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं करी तो थोड़ा भी मिस करी तो उसका जो मीनिंग ही अलग निकल जाएगा। इसलिए मतलब इम्पोर्टेंट है कि अपना प्रोनाउंसिएशन वेक्यूबलरी भी अच्छी होना चाहिए कि सामने वाला इजीली समझ सके। फिर जनरल हाँ। इंग्लिश। हाँ, फिर ये प्लेन इंग्लिश और जनरल इंग्लिश हो चुका था ना, फिर जनरल इंग्लिश वर्सेस प्लेन इंग्लिश वर्सेस ये वही है। हियर आवर अवर टिप्स हाउ देन रिव्यू और वर्क। देख, फर्स्ट टेक अ ब्रेक बिफोर रीरीडिंग व्हाट यू हैव रिटन सो दैट यू कैन कम इट टू फ्रेश। सबसे पहले तो ये बोल रहा है कि अपन कुछ भी चीज पढ़ते हैं तो अपन को थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। समझ ले कि कोई का रीडिंग करने का तरीका कैसा रहता है। जैसे यहाँ पे है मैंने पढ़ी, पिक आउट द जर्जन लुक फॉर द पर्पस से, ये मतलब लगातार पढ़ते जाऊंगी तो फुल स्टॉप पे वहां भी नहीं रुकूंगी तो तेरे को समझ में आएगा मैंने क्या पढ़ी। पर अगर मैं वही वर्ड ऐसे पढ़ूंगी, पिक आउट द जर्जन लुक फॉर द पेसेज, मतलब उसको भी एक तरीका होता है। जैसे मैम ने सेशन ली थी तो वहां पे अलग अलग सेंटेंस तो मैम ने सबको बोली थी पढ़ के दिखाओ। मैम ने जैसे मेरे को बोली थी कि हाँ ठीक है, अगर तुमको एक पेन सेल करना है तो तुम कैसे कर, यहाँ पे मैं किसी को भी थी कि बताती हूँ कि पेन सेल करना है तो कैसे करेगी, कोई भी ट्राई करके बताओ, क्या बताएंगे उसकी क्वालिटी में, बिजनेस लैंग्वेज में कैसे सेल करेंगे? कोई भी, एनीबॉडी वनीता को छोड़ के। आईफोन, हर्ष, पट, पटेल, रितु टू भी कर सकती है, अक्षत, सुरेखा मैम, रिकॉर्डिंग करने दे, बाकी तू कर। सुरेखा मैम कोई भी, मतलब एक पेन सेल करके बताना मेरे को कि मैं बस ऐसा बताना है कि मैं बस उसको ले ही लूं, अट्रैक्ट करना है बिजनेस लैंग्वेज में। कुछ नहीं, एक सिंपल पेन सेल करके बताना है। जल्दी जल्दी बताओ उसके बाद ही मैं आगे बढ़ू। अरे मैडम बोलती तो अभी सब चालू हो जाते।
कोई भी जल्दी बोल, बनी तो तू ही बता दे यार। देखो मेरे को एक पेन सेल करना है। जनरल लैंग्वेज में ही बता दे, बिजनेस लैंग्वेज भी नहीं चले, ऐसी जनरल। बनी तो तू ही बता दे, मैंने तेरे से ही उम्मीद है। मानसी आप कंटिन्यू करो, आप अच्छा बोल रहे हो, आप करो कंटिन्यू। अच्छा चलो ठीक है। तो मतलब कि मेरे को मेरे को एक पेन सेल करना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो मैं इसको कैसे, मतलब बिजनेस लैंग्वेज में, पहले मैं मतलब हिंदी में बता रही हूँ, बिजनेस लैंग्वेज में ऐसा नहीं बोलेंगे पहले। कि मैं शॉप में गई पेन लेने, तो इसकी मैं MRP बताऊंगी कि 5 रुपीज है, ठीक है। और अगर वही बाजू में मेरे को 4 रुपीज में मिल रहा है, तो कोई भी मतलब वही, जैसे कि मेरे पास अभी जो पेन है वो कौन सी कंपनी का है, मतलब वो उसका क्या लिखा है इसमें, हाँ, मतलब जो भी कंपनी अच्छी कंपनी, ठीक है, 5 रुपए में, वही कंपनी में मेरे को बाजू में 4 रुपए में मिल रहा है, तो कोई भी कहाँ से लेना पसंद करेगा, 4 रुपए में कि 5 रुपए में? सेम हाँ कंपनी है, बस मानसी, प्राइस अलग। चार चार। मानसी ये तो मार्केटिंग हो जाएगी ना। हमें मतलब एक तरीका, वे ऑफ टॉक ऐसा करना है कि सामने वाले को वो नीड ही हो। मतलब हाँ तो जैसे कि मैं, हाँ 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 बोल एग्जाम्पल बोल। अगर देख सकते हैं, लाइक अगर तू एक इंटरव्यू के साथ बैठी है, ठीक है, हम्म। उसने मे भी सबने देखा भी हो वो वीडियो, एक लाइक मिनट उसमें से किसकी आवाज आ रही है बनीता के अलावा? हाँ तो बोल अब बोल। हाँ मैं बोल रही हूँ कि मे बी उस मतलब वो उसको वो बोलते कि ये पेन लो और ये पेन मुझे सेल करो। तो वो हम्म उसको क्वेश्चंस पूछेंगे, लाइक ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जिससे उसको पेन की नीड ही होगी। लाइक वो पूछेगा कि आप जॉब क्या करते हो, तो वो बोलते हैं कि मैं HR हूँ, तो मैं इंटरव्यू लेती हूँ। तो आप इंटरव्यू लेते हो तो आपको मीन्स पेपर्स चाहिए होते हो, तो पेपर्स में आपको डिटेल्स चेक करने के लिए क्या पेन की जरूरत पड़ती होगी। तो वो उसकी नीड निकाल के वो उसको उसे सेल करता है, मतलब उसने अपने बातों में उसको निकाल, मतलब बातों से उसने कन्विंस किया, लाइक उसका वे ऑफ टॉकिंग, मतलब कैसे होते हैं ना जो लैंग्वेज। हाँ, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूं मामा अर्थ का, ठीक है। अब मैं मामा अर्थ का एग्जांपल ले ली, तो उसको मुझे सेल करना, तो मैं क्या बताऊंगी कि उसमें नेचुरल प्रोडक्ट है, आयुर्वेदिक है, उससे कुछ भी मेरे को वो नहीं होगा, साइड इफेक्ट नहीं होगा। और उसका मतलब प्राइस भी अच्छा है, और या फिर कुछ ऑफर भी दे दूंगी कि buy 1 to get 1 फ्री, जिससे कि सामने वाला अट्रैक्ट हो। मतलब वो मतलब मैं यही चाहूंगी ना कि सामने वाला ले। तो मैं उसको उसकी क्वालिटी बताऊंगी पूरी, कि हाँ भाई मामा अर्थ ले रहा है तो उसका क्यों। अब ये थोड़ी बोलूंगी कि मतलब जैसे कि तू, कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उसके पास से कस्टमर जाए, तो ये बताऊंगी कि हाँ उसमें इंग्रेडिएंट, जो प्योर इंग्रेडिएंट, उसमें कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, और नॉर्मल स्किन, ऑल टाइप स्किन है। तो वही इसी टाइप का, वही होता है बिजनेस इंग्लिश। और अच्छा ठीक है, अपन ये इसमें से जनरल इंग्लिश वर्सेस प्लेन इंग्लिश। तो इसमें ये बोल रहा है कि सामने वाला मतलब पढ़ने का भी तरीका होना चाहिए, उस जैसे कि अभी वनीता ने कुछ एक सेंटेंस पढ़ के बताई थी, उसका प्रोनाउंसिएशन भी सही था। और अगर उसका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं रहता तो क्या किसी को समझ में आता, नहीं आता। तो इसलिए प्रोनाउंसिएशन भी सही रहना चाहिए। और ये बोल रहा है पढ़ने का तरीका ये रहना चाहिए, जैसे कि मैंने एक सेंटेंस पढ़ी, पिक आउट द जर्जन, फिर फुल स्टॉप है, फिर डायरेक्ट फटाफट पढ़ते जाऊंगी तो तुम लोग को समझ आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए ये बोल रहा है कि पहले ब्रेक लेना चाहिए और फिर थोड़ा फ्रेश होना चाहिए। सबका यहाँ पे जो है, मतलब जितने भी लोग स्टडी करते हैं, सबका अलग अलग तरीका होता होगा। कोई कंटिन्यू पढ़ सकता है, अलग अलग कैपेसिटी होती होगी। कोई कंटिन्यू पढ़ सकता है, कोई ब्रेक लेके पढ़ता होगा, फिर कोई म्यूजिक सुन के पढ़ता होगा, है ना। तो वो वही बोल रहा है कि उसका उस ये वही बोल रहा है कि फर्स्ट टेक अ ब्रेक बिफोर रीडिंग। सबसे पहले ब्रेक लेना चाहिए, व्हाट यू हैव रिटर्न, और फिर आपने क्या लिखे हो, एंड फिर उसके बाद फिर वापस आना चाहिए फ्रेश होके। अगर कंटिन्यू भी किसी को बैठा रहे पढ़ने के लिए, तो अपना ब्रेन भी है, एक ब्रेन भी ऐसा रहता है कि 1 घंटे के बाद क्या करता है वो, मतलब जो भी अपन बोलते हैं वो सुनना मतलब वो जो भी अपना मतलब मेमोरी में घुसता नहीं है। इसलिए बोलते हैं कि 1 घंटे, जैसे अपन 1 घंटे कंटिन्यू पढ़े तो उसमें कम से कम 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए, उससे फ्रेश अप हो जाता है। तो वही बोल रहे हैं। फिर जनरल इंग्लिश वर्सेस प्लेन इंग्लिश ये है, delete unnecessary words, look for extra words. You don't really need such a in order to instant just to together bit or in conjunction with instant bit or is on। ये बोल रहा है कि जो अननेसेसरी वर्ड है उसको हटा देना चाहिए, और एक्स्ट्रा वर्ड को देखना चाहिए कि आपको सही में उसकी आवश्यकता है। इन ऑर्डर इन जस्ट टू टुगेदर बिट अस इन कंजक्शन बिट इंस्टेंट बिट इज ऑन।
सपोज मैं यहाँ पे मतलब एक्स्ट्रा वर्ड जो ऐड कर देती हूँ वो एग्जाम्पल के लिए, पर अगर जैसे कि कुछ रीड कर रहे, कुछ बुक्स वगैरह सब रीड करते होंगे, यहाँ कौन है जो बुक्स रीड करता होगा, तो उसमें जो भी है अननेसेसरी वर्ड है, मतलब ऐसे वर्ड है एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करना, जैसे कि समझ ले डिक्शनरी में मैंने कुछ वर्ड है, यहाँ पे मैं कुछ पढ़ रही, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया इसका, जैसे कि इसका मीनिंग, किसी का मीनिंग ले लो, तो मैं वो डिक्शनरी में देखती हूँ, फिर उसको ऐड करती हूँ। और ऐसे अननेसेसरी ऐसे वर्ड जो मेरे को समझ में ना आए, जो मेरे काम के ना हो, मैं उसको हटा देती हूँ। ये वो ही बोल रहा है। सेकेंड पॉइंट, certain sentence you may find it in some places you made a point but then had to qualify by the explaining background information and after throw it loads of subject clauses if you have rewrote the information and use more than one sentence to rewrite it। ये बोल रहा है कि सेंटेंस को सबसे पहले शॉर्ट कर दे शॉर्ट करके पढ़ना चाहिए, मतलब लॉन्ग सेंटेंस को शॉर्ट करके, जिससे अपन को इजीली जाए। और अपन कोई भी चीज को यू कैन फाइंड प्लेस टू मेक द पॉइंट है टू क्वालिफाई एक्सप्लेनिंग बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन एंड आफ्टर थ्रो इट लोड्स ऑफ सब क्लोजेस। हाँ, क्या है, अपन को मतलब कुछ भी सेंटेंस पढ़ेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे, तो उसमें क्या है बहुत सारे वर्ड्स निकलेंगे, जो ऐसे भी होंगे जो अपन को समझ में आएंगे और ऐसे भी नहीं होंगे जो अपन को समझ में नहीं आएंगे, फिर उसको अपन सर्च करेंगे और निकालेंगे कि उसका क्या मीनिंग है, उसका जो बैकग्राउंड, मतलब जो बैकग्राउंड का मतलब यही है, जैसे कि कुछ, जैसे कि मैंने अनकंडीशनल कंडीशनर एक बार ले लिया, फिर कुछ भी वर्ड ले ली जिसका मेरे को मीनिंग नहीं पता है, तो उसमें जब मैं सर्च करना जाऊंगी तो उसमें जो भी मीनिंग निकलेगी वो उसका बैकग्राउंड हो जाएगा। फिर रिपीट दिस स्टेजेस अंटिल यू आर हैप्पी विद द टेक्स्ट। फिर जो जो भी टेक्स्ट से मतलब रिपीट करूंगी जिससे मुझे हैप्पी फील हो पढ़ के। जैसे कई बार होता है ना, अपन मतलब कुछ लोग हैं जो डेली कुछ बुक्स पढ़ते हैं, जो मतलब कोई जनरल नॉलेज की या फिर अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ भी, तो उसमें कुछ कुछ वर्ड ऐसा होता है जिसको अपन को पढ़ के ही हैप्पी फील आने लगता है। होते हैं ऐसे कुछ कुछ वर्ड्स, हुआ होगा किसी के साथ, मतलब जो बुक्स पढ़ता हो गया फिर कुछ, या फिर डेली जो हाँ अपन हाँ। व्हाट्सएप व्हाट्सएप में डेली जो चैट करते, मतलब जैसे कि अपन जो अपने पढ़ने वाला, जैसे पढ़ने वाला ग्रुप है उसमें अलग ही प्रोफेशनली दिखता है, अभी असाइनमेंट असाइनमेंट दिख रहा है, और अपन दूसरे ग्रुप में गए जैसे मस्ती वाले ग्रुप में, तो उसमें कुछ अपना ऐसा कुछ वर्ड देते जिससे मतलब फनी वाला जो सब बात करते तो उससे अपना मतलब हैप्पी फील करते, तो वो ही बता रही है। फिर रिमेम्बर दैट द पॉइंट टू प्लेन इंग्लिश इज टू कम्युनिकेट क्लियरली एंड विथ योर इंटेंट ऑडियंस। और ये बोल रहे हैं ऑडियंस के सामने अपन को ऐसा कम्युनिकेट करना चाहिए कि वो इजीली समझ पाए, जैसे कि अभी सब लोग यहाँ सुन रहे हैं तो वो ऑडियंस है और मैं बता रही हूँ, अगर मैं ऐसा कुछ बताऊंगी जिससे सामने वाले को समझ में नहीं आएगा तो कोई भी रहेगा यहाँ सब लेफ्ट हो जाएंगे, बोर फील हो गया, फिर बोल, या फिर कोई बोल देगा कि हमें समझ में नहीं आ रहा है फिर लेफ्ट हो जाएगा, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए सामने वाले को ऐसा मतलब बात करने का भी तरीका होना चाहिए कि हाँ जो अपनी इजीली लैंग्वेज समझ सके। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इंग्लिश हैज इवॉल्व्ड एज अ special branch of the English language. It is a particularly in demand among non-native English speaking countries. Business English is the language of communication in international trade, commerce, and business meetings, presentation, negotiations, correspondence, and reports in office। ये बोल रहा है बिजनेस इंग्लिश जो है स्पेशल ब्रांच है लैंग्वेज की, जो पर्टिकुलरली एक डिमांड में है नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में। मतलब आजकल बिजनेस मतलब बिजनेस इंग्लिश या फिर नॉर्मल इंग्लिश की डिमांड देखोगे तो सबसे ज्यादा है। अगर सपोज सपोज मतलब एमबीए में ही अगर ऑप्शन रहता हिंदी और इंग्लिश वाला, मतलब दोनों मीडियम से कर सकते, अगर कोई हिंदी में कर भी लेता पर वो आगे मतलब इन फ्यूचर जॉब करता, तो आजकल तो मतलब इंग्लिश इतनी डिमांड में है, जिसपे इंग्लिश ना आए तो समझ लो वो कुछ भी नहीं है। तो वही बोल रहा है कि बिजनेस इंग्लिश स्पेसिफिक लैंग्वेज और जो ऐसी लैंग्वेज है जो पूरी इंटरनेशनली वर्क करती है, जो अपने फाइनेंस में मतलब फाइनेंस मतलब वो जो अपने ऑफिस में अपने फाइनेंस से रिलेटेड, मतलब जो अपने आईटी हो गया मार्केटिंग हो गया सब में बिजनेस इंग्लिश का यूज होता है, और अपने प्रेजेंटेशंस में और जो रिपोर्ट्स वगैरह जो है ऑफिस में जो भी अपन रिपोर्ट्स देते वो सब में बिजनेस लैंग्वेज का यूज होता है। बिजनेस इंग्लिश स्किल्स आर एसेंशियल फॉर गेटिंग अहेड एट वर्क, improving your business English vocabulary and knowledge
will help to efficiency and open to career opportunity। बिजनेस इंग्लिश ऐसी ऐसे मतलब इसलिए आवश्यकता होती है बिजनेस इंग्लिश की कि जो अपन अपने काम में इम्प्रूव लाए, मतलब सुधार अपने बिजनेस में इम्प्रूविंग ला पाए, इसको सुधार सके, अपडेटिंग कर पाए, और अपनी जो वोकेबलरी से अपन अपना नॉलेज बढ़ा पाए, जो अपन को मदद करती है अपने वर्क को अच्छे तरीके से काम करने के लिए, और अपने करियर में एक अपॉर्चुनिटी भी देती है बिजनेस इंग्लिश। Concept of business English. Companies across the world have made English the mandatory language of corresponding communication doing to ensure that ये बोल रहा है कि जो बिजनेस इंग्लिश है वो मैंडेटरी लैंग्वेज हो गई है, मतलब वो आना जरूरी है। जैसे कि अपन अपने रिज्यूम में भी वो लैंग्वेज का मेंशन करते हैं, तो साथ में अपनी मदर टंग के साथ इंग्लिश जो है कॉमन लैंग्वेज ही दिखती है। हर कोई मतलब हर किसी को इंग्लिश आती ही है। जैसे कि किसी को मतलब कई लोग को 4 लैंग्वेज भी 5 लैंग्वेज भी आती है, जैसे तेलुगु हो गई, उर्दू हो गई। जैसे कि मैं एग्जांपल बताऊंगी जो मैडम ने बताई, तो बताती हूँ। हमने बताई थी। हाँ, जैसे कि मैम ने बताई थी फेमस, ये फेमस है जो चारों दिख रहा है ना, फोटो क्लियर, क्या लिखा है इसमें, दिख रहा है ना सबको? रिटू? हाँ दिख रहा है। हाँ 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 दिख ठीक रहा है। है। जैसे मैम ने बताई थी कि ये चारों, इसमें से बताई थी कमल हसन हो गई, और ये अपनी हीरोइन, मतलब ये हीरोइन है और ये भी मतलब फेमस। इसमें मैम ने बताई थी कि इनको कमल हसन इनको 6 लैंग्वेज आती है, और ये जो हीरोइन है इसको 6 लैंग्वेज आती है। और ये क्या है, ये ऑस्ट्रो विंडो, इनको कितनी आती है, 12 लैंग्वेज पता है। और पीवी नरसिम्हा राव, इनको आती है 13 लैंग्वेज। तो वही मैम ने बताई थी कि मतलब कई लोग हैं उनको बहुत सी लैंग्वेज, और मैम ने टास्क दी थी कि जिसको 2 लैंग्वेज आती है वो मतलब एक एक लैंग्वेज और सीख के आए, मतलब जैसे कि तेलुगु हो गई या तमिल हो गई, जैसे जैसे यहाँ बहुत से लोग को आती होगी मराठी, हिंदी, इंग्लिश, 3 तो आती होगी। तो वही मैं वही मैं बता रही थी कि बिजनेस जो बिजनेस है मतलब लैंग्वेज है वो भी कॉमन है, वो सबको आएगी। जो उसके एडिशनली जो उसकी मदर टंग या फिर जो जहाँ वो रह रहा है, जैसे कि मैं ही गई, मतलब कहीं जॉब करने गई, चेन्नई चले गई, तो वहां भी मेरे को थोड़ी बहुत वो भी मैं सीख ही जाऊंगी रह के वहाँ के इन्वायरमेंट में, तो वो आने लगेगी वैसे ही वो मतलब। और कई लोग कोर्सेज भी करते, जो प्रोफेशनल उसका जो रहते एक्टर्स वगैरह। फिर ये एलिमेंट हो गया था ना, कहाँ थे अपन, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इंग्लिश, हाँ। फिर ये द फ्रेंच, जापानीज एंड चाइनीज में बी पेशेंट अबाउट देयर लोकल लैंग्वेज, बट दे आर रियलाइज दैट दे मस्ट लर्न टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश टू डील वेयर इंटरनेशनल पार्टनर्स। ये बोल रहा है कि जो जापान और चाइनीज, जैसे कि मैं अपने बताती हूँ एग्जांपल, जैसे अभी मैं नेपाल में गई थी, तो वहां पे क्या चलती है, चाइनीज चलती है। और और जिसको समझ में ना, उनको जनरली हिंदी भी आती है और इंग्लिश भी आती है। तो वो सामने मतलब कोई कस्टमर आए इंटरनेशनली, मतलब पार्टनर्स, मतलब बाहर के जो लोग आए उनको अच्छे से डील कर सके, इसलिए उनको इंग्लिश लैंग्वेज आना भी वो उसकी भी वो आवश्यकता होती है। इंग्लिश तो वहां पे जनरली जो लोग रहते हैं वहां पे इंग्लिश और हिंदी आती ही है। The global bird means a global workforce. It's common in multinational companies to have localized team, but a manager based some foreign country. That is the reason why several multinational companies have made English mandatory for official purpose and communication. ये बोल रहा है जो ग्लोबल वर्ड में है, अपनी वर्कशॉप में है, पूरे विश्व में इंग्लिश लैंग्वेज जो है कॉमन है। और वो और बहुत से जो मैनेजर्स रहते हैं वो फॉरेन से भी आते हैं, तो वो मतलब ऑलरेडी सीखे हुए रहते हैं, क्योंकि फॉरेन में तो मदर टंग जनरल इंग्लिश ही चलती है। दैट इज रीजन सेवलर मल्टीनेशनल कंपनीज हैव मेड इंग्लिश मैंडेटरी, और इसलिए इसी कारण रीजन बनाया है कि सेवलर जो है मल्टीनेशनल कंपनी है, उसमें इंग्लिश को मैंडेटरी रखा है, मतलब कंपलसरी रखा है। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इंग्लिश। Professionally and efficiently in English enable person to not only communicate the message successfully but also stand out from the rest. Many successful professionals have built starting careers on account for their convention clarify and coherence in business English। ये बोल रहा है कि क्या है जो बिजनेस
प्रोफेशनली, हाँ ये प्रोफेशनली बोल रहा है कि अपन किसी को भी मैसेज पहुंचाते सक्सेसफुली, तो क्या होता है कि अगर मैं सामने वाले को एज अ